हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप सभी आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो अपन ने कल बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जो आपको क्विक रिकॉल करा दूं मैं। जो हमने नंबर सिस्टम में देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स में रखनी है, ध्यान में रखनी है। जब भी आपको एमसीक्यू में आए तो आपको क्लिक करना चाहिए, हाँ ये होता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रियल नंबर्स के बारे में देखा था, रेशनल नंबर के बारे में देखा था, इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये अपन ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़े थे, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपन इसको बार बार यूज करते रहेंगे आगे भी, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, आज बेसिक चीज़ें और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम होता है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, जो बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपन बात करें रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम की। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, थ्योरम क्लियर बात। तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में अगर आप देखें, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या देखते हैं, चलो हम एक बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में अगर हम देखें तो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक हमारा पोलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, अगर पोलिनोमियल पी एक्स है, इफ पोलिनोमियल इज पी एक्स एंड विच इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ओके। अगर पी एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, जो रिमाइंडर इसका आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर आता है वो पी ए आता है, ठीक है। कैसे आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इफ अपन लिख लेंगे इन रिमाइंडर थ्योरम, if px is divided by x minus a, ठीक है, तो देन रिमाइंडर इज पी ए, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट लिख लो कि if px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए, ठीक है। तो अपन इसको प्रूफ करते हैं क्यों ऐसा हुआ और क्यों पी ए आता है, ठीक है। तो मान लो अपन एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, कैसे कि बचपन में पढ़ा है कि अगर टू को, मतलब मान लो टू है और इसको हम फाइव को डिवाइड कर रहे हैं तो टू टू जा फोर, मतलब वन आता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ठीक है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, क्लियर बात। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड अपन बचपन में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम यूज करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि पी एक्स को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा पी आता है। कैसे आता है तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या लिखे, पी एक्स हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, तो पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइजर कौन है, एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इंटू मान लो क्वोशिएंट को क्यू एक्स मान लो प्लस रिमाइंडर, क्लियर बात। अब हम यहाँ पे क्या आता है, ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर बात। तो ये हमारा जो पी एक्स, अगर पी एक्स को अगर हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए डाले तो x इज इक्वल्स टू ए, तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस ये एक जगह x हो जाएगा इंटू क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर, क्लियर बात। तो यहाँ से पी ए इक्वल्स टू हमारा निकलेगा क्या, x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, मतलब r। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर रिमाइंडर थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, मतलब अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, उसको अगर एक्स माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो पी आता है। यहाँ से प्रूफ हो गई, समझ में आया बात। तो अब हम इस पर क्या करते हैं,
एक और पढ़ लेते हैं तब हम क्वेश्चन करेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आप नोट करो, इसको भी नोट कर लिए होंगे रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है वो हम देखते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट क्या है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, थ्योरम ओके। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बोलता है, फैक्टर थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर x माइनस ए है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ क्या पी एक्स, अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो देन पी ए इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर x पी एक्स, जो x माइनस ए है ये किसका फैक्टर है, पी एक्स का। पी एक्स का अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम बोलता है। कैसे हम करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्टेटमेंट हम लिखे, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ से हमने प्रूफ किया था कि पी ए इक्वल्स टू आर, मतलब पी ए को हमने रिमाइंडर कैसे लिया था। तो यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मतलब यहाँ से अगर हम पोलिनोमियल लिखे तो पी एक्स मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, लिख लेते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, सिंपल सी बात है, पी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो हमने पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर लिख लिया। अब कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर हम पी ए यहाँ से निकालें, ठीक है, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ से ये बोल रहा है आपको कि जो हमारा पी ए है, ठीक है, पी ए मतलब x माइनस से अगर ये फैक्टर है, अगर ये चीजें इसकी x माइनस से इसका फैक्टर है, तो जो हमारा पी ए होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल्स होगा, मतलब पी ए जीरो के इक्वल्स हो जाएगा और ये हो जाएगा जीरो प्लस आर, मतलब रिमाइंडर क्या हो गए हमारे जीरो। क्लियर बात, रिमाइंडर जीरो हो गए। तो यहाँ से हम फिर से इसको लिखे कि पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। क्लियर बात, और रिमाइंडर क्या है जीरो, तो जीरो हो जाएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि पी एक्स को अगर एक्स माइनस इंटू है, मतलब अगर एक एग्जांपल है कि 8 इक्वल्स टू अगर लिखे 2 इंटू 4, ठीक है, तो ये जो 2 है वो भी 8 का फैक्टर है, 4 है वो भी 8 का फैक्टर है, तो हम लिख सकते नहीं ये। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, हाँ कि ना। तो x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, जीरो। अपन ने बात समझी क्या, तो अपन ने प्रूफ किया कि जो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो जो पी ए होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर बात, तो आप नोट करो, नोट कर लिए होगे। और आपके सामने एक क्वेश्चन होगा जो रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है, जो अपन ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो अपन इसको अटेम्प्ट करते हैं, आप पहुंच करके अटेम्प्ट कर सकते हो इसको कि कैसे सोल्व करें। तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमें कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करें तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर बात, तो अगर ये इससे डिवाइड करा तो अपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि ये क्या हमारा px है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x माइनस है, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर आता था वो क्या आता था, पी ए आता था। बात समझ में है, मतलब ए ये यहाँ पे क्या है 2 है, तो मतलब हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो P2 आ जाएगा। क्लियर बात, तो अगर हम यहाँ से लिखे पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखे, पी एक्स इक्वल्स टू लिखे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर बात, तो P2 अगर P2 की बात करें जो हम फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हुए हैं कि जो हम अगर px को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या आता है, P2 आता है। सिंपल सी बात है, ये अपन आसान से बात कर सकते हैं। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 2 प्लस 1। क्लियर बात, यहाँ से समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं पर, ठीक है। तो इसको लिख देते 3 इंटू ये 8 हो जाएगा प्लस 4 2 टू जा 4 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर बात, ये 24 प्लस 16 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 4 10 3 13 प्लस 1 2 1 3 3 1 4 43।
तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हमें पोलिनोमियल एक्स पी एक्स दिया हुआ है, उसको हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपन को ये क्लियर हो गया कि जो हमारा रिमाइंडर आता है वो कितना आता है। रिमाइंडर मतलब ए पी ए आता है और पी ए, और इस पे क्वेश्चन पे अगर हम अप्लाई करें यही रिमाइंडर थ्योरम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 43। आई होप सभी आप अच्छे से किए होंगे। ठीक है, तो नोट करो आप। ओके, तो सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा जो थोड़ा लेंथ इसका ज़्यादा है, बट अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओ आप। ठीक है, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर फाइंड करनी है, बात यहाँ समझ में। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज वन। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज वन। ठीक है, तो अगर यहाँ लैंग्वेज को अपन तोड़कर लिखे तो पी एक्स को हमने किससे डिवाइड किया, एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, वन आया। क्लियर बात, ये बोल रहे हैं। अब कह रहा है कि 10 व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। देखो यहाँ पे इसने वन भी दे दी इधर और 10 भी दे दी, 10 डायरेक्ट बोल रहे कि 10 व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, मतलब अगर मान लो कि पी एक्स को हम एक्स माइनस फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये बोल रहे हैं साहब जी। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ आर एक्स इज रिमाइंडर व्हेन, आर एक्स इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई इतना, मतलब अगर हम बात करें कि पी एक्स को एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फोर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आर एक्स होगा। ये इसने बोल दिया स्टेटमेंट में, तो आपको ये डायरेक्ट क्लियर हो गया होगा कि पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर वन होगा। अगर पी एक्स को एक्स माइनस फोर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर पी एक्स को एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आर एक्स हो जाएगा। अब हमें ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर 2006। सिंपल क्वेश्चन है, हम बेसिक अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर बात। तो रिमाइंडर थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, पहले हम इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर वन है तो वन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर क्यू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, क्यू एक्स डैश मान लो, तुमको लग रहा होगा दूसरा क्वेश्चन दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, क्यू एक्स डैश मान लेते हैं, क्यू एक्स डैश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर 10 हो जाएगा। अब हम इसका लिख सकते हैं कितना, पी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर और प्लस रिमाइंडर आर एक्स। क्लियर बात, इसके फॉर्मेट लिख लें। अब अपन ने पढ़ा है कि क्या, कि एक पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करें तो जो पी ए होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका रिमाइंडर, मतलब पी ए क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर बात। तो अगर हम पी ए फाइंड करें मतलब पी ए, मतलब पी ए हुआ था तो यहाँ पी ए की जगह कितना वन है तो पी वन निकाल लें यहाँ से, तो पी वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर पी वन अगर हम निकालें तो वन माइनस वन जीरो हो जाएंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, वन बचेगा। क्लियर बात, आपको समझ में आ रही होगी बात है। यहाँ से पी फोर है, ठीक है, तो पी फोर निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो ये 10 बचेगा, पी फोर 10 हो गया। अब पी एक्स अगर निकालें, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स मतलब पी एक्स मतलब यहाँ से हम पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख लेते हैं। कहानी तो यही है हमारा। ठीक है, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ठीक है, प्लस आर एक्स। अब देखो ये जो हमारा टर्म है, ठीक है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, ये किस में है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फोर किस में है, अब बताओ। एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, अपन ने एक नोट यहाँ पर लिख लेंगे अपन ने कि अगर मान लो, या नोट लिख लो आप, ठीक है, तो सोल्व करने में और आसानी रहेगी आपको। ठीक है, अगर मान लो कि डिवाइजर, इफ डिवाइजर इन इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो लीनियर आता है। ठीक है, लीनियर आता है। ठीक है, अगर मान लो एक क्यूबिक में होगा तो ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। मतलब अगर ये एक क्यूबिक मतलब जो हमारा जो डिवाइजर है अगर वो क्या है,
एक्स टू दी पावर एन के उसमें दिया जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब 1 डिग्री एक पावर इसका कम हो जाता है कोसेंट से रिमाइंडर का। क्लियर बात। तो अगर हमने यहाँ से पढ़ा, ठीक है, यहाँ से क्या क्या हम डाल सकते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आर एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। क्लियर बात। ए एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ओके। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि अब अपन ने पढ़ लिया कि पी एक्स इज टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर प्लस आर एक्स की वैल्यू ये डाल दी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, पी वन निकालो, मतलब पी वन अगर वन डाल दें मतलब एक दो। अब ये भी कोशिश करना कि जो डिवाइजर है वो किस किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो एक तो वन पे और एक तो फोर पे हो रहा है, तो पी वन अगर हम डालते हैं यहाँ पर तो पी वन कितना आ जाएगा हमारा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा ए, और ए की जगह वन वन डाल देंगे तो ए वन प्लस बी हो जाएगा। क्लियर बात। एक्स वैल्यू वन डाल दी हमने, तो पी वन, और पी वन कितना है हमारा ऊपर, पी वन हमारा वन है। क्लियर बात। तो वन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी, ये इक्वेशन वन आ गया, ठीक है। अब दूसरा अगर हम सोल्व करें, ठीक है, आपको समझ में बेसिक चीज़ है, तो अगर दूसरा हम सोल्व करें तो पी फोर डालो, एक्स की वैल्यू फोर डालो, तो एक्स की वैल्यू फोर डालेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा फोर ए प्लस बी, ठीक है, दूसरा इक्वेशन। और पी फोर को हम क्या लिखते हैं, पी फोर बराबर टेन है तो यहाँ हम टेन लिखते हैं। क्लियर, सिंपल। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको इसमें से माइनस करो। क्लियर बात। तो अगर हम माइनस करें मतलब इक्वेशन टू में से हम वन को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, बराबर फोर में से हो गया थ्री ए, और ये जीरो हो जाएगा तो ए बराबर थ्री आ गया। अब ए की वैल्यू को हम किस में डालें, इसमें डाल दो। क्लियर बात। तो इक्वल्स टू, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा माइनस टू। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या माना था, आर एक्स, आर एक्स को क्या माना था, इधर से हम सोल्व करें, चलो यहाँ देखते हैं, सिंपल। आर एक्स इज टू क्या होता है, ए एक्स प्लस बी हमने लिखा था, मतलब लीनियर इक्वेशन लिखा था, तो ए की वैल्यू थ्री आ गई, मतलब आर एक्स इज टू हो जाएगा कितना, थ्री ए माइनस का टू। क्लियर बात। आर एक्स इज टू थ्री ए माइनस टू हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या आर 2006 फाइंड करने को कहा, तो एक्स की वैल्यू कितना डाल दें, 2006 डाल दें। क्लियर बात। तो हो जाएगा कितना, थ्री एक्स होगा ना, सॉरी, थ्री एक्स माइनस टू, तो यहाँ थ्री इंटू 2006 माइनस टू, अब करो कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा वन जीरो, थ्री टू हो सिक्स माइनस टू, तो कितना हो जाएगा 6016। क्लियर बात। तो ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अपने को इससे सीखने को क्या मिला, ठीक है। बेसिक ये क्वेश्चन करने का मोटो ये है कि हमें इस क्वेश्चन को इसलिए हमने अटेम्प्ट किया कि इससे सीखने को बहुत चीज़ें मिल रही हैं। क्या मिल रही है, पहला चीज़ हमें सीखने को तो ये मिला, ये पॉइंट मिला इस क्वेश्चन से सीखने का कि अगर डिवाइजर हमारा क्या हो, एक्स टू दी पावर एन के अगर डिग्री में हो तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आता है। मतलब सिंपल सी अगर बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो मतलब डिवाइजर है अगर वो क्या है, लीनियर है, अगर लीनियर है मतलब एक्स प्लस बी है, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा मतलब डिवाइजर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक में है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो लीनियर हो जाएगा, अगर क्यूबिक में है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर, ये हमें सीखने को यहाँ से मिला। उसके बाद अपन ने ये भी सीखा यहाँ से कि हम अप्रोच कैसे रखते हैं, मतलब बेसिक अप्रोच ये है कि रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करना। अगर ये यही सवाल जैसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ऐसा वाला, तो हम रिमाइंडर थ्योरम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि x माइनस ए को, पी एक्स को अगर x माइनस ए से हम डिवाइड किए तो पी हमारा क्या है, रिमाइंडर है, तो पी हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो हमने बेसिक चीज़ें यहीं पर देखी कि जो हमारा x माइनस ए ये डिवाइड किया था तो रिमाइंडर हमारा वन था, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, हाँ, तो पी एक्स इजिकल्स टू ये इसके फॉर्मेट में डिविडेड और डिवाइडेड इनटू कोसेक प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ से हमें ये रिमाइंडर वन दिया हुआ, ठीक है, तो x माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर वन। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, अपन ने ये भी जाना, एक अपन ये ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक जो मायने में
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्रिक है कि ये देखो डिवाइजर किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ठीक है, डिवाइजर हमारा 1 पे जीरो हो रहा है, 4 पे जीरो, तो हमने यहाँ से क्या किया, P1 फाइंड कर लिया, P2 फाइंड कर लिया, सिंपल P4 फाइंड कर लिया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ से Px इक्वल्स टू इतना है, तो यहाँ से हमने P1 1 निकाल लिया, P यहाँ से P4 निकालिए 10 आ गए, ठीक है। अब Px इक्वल्स टू इतना दे रखा था हमें कि ये मेन फंडा यहाँ से, क्योंकि हमें निकालना था R2006, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, Px इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस Rx। अब Rx को अपन ये भी सीखा कि हमारा क्या है कि क्यूबिक में हो तो ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में हो तो क्वाड्रेटिक में, अगर क्वाड्रेटिक हमारा डिवाइजर है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर को हम किसके फॉर्मेट में यूज करते हैं, x प्लस बी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, P1 निकाल ली, P1 इस फॉर्मेट में 1, मतलब यहाँ पे क्या डालो, यहाँ पर ये भी डालो कि किस किस पॉइंट पे 0 1 और 4, तो यहाँ से हमने P1 निकाल लिए, P1 इक्वल्स टू 1 दे रखा था तो 1 पुट कर दिया, यहाँ से हमने P1 निकाल लिए इसी इक्वेशन से। फिर यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, P4 निकाल लिया, जो P4 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल, तो इक्वेशन को सोल्व किया, A और B आ गया। फिर Rx इक्वल्स टू x प्लस बी, यहाँ से हमने Rx फाइंड कर ली, Rx इक्वल्स टू 3x माइनस 2 हो गया, आप R2000 वैल्यू डाला और ये सोल्यूशन आ गया। क्लियर, लंबा क्वेश्चन हो सकता है बट बहुत ही आसान। चलो आप नोट करो, फिर जो डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, ओके। और सभी नोट कर लिए होंगे, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो हम देखें। जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया था, अच्छे तरीके से हमने सोल्व किया था, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया था। जब हमने बेसिक चीज़ें ये देखी थी, 2 पॉइंट हमने बेसिक चीज़ें देखा था, कौन कौन से पॉइंट थे वो अपन रिवाइज कर रहे थे, तब इस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करेंगे। पहला पॉइंट था ये कि इफ क्वोशेंट जो हमारा डिवाइजर जो हो, ठीक है, इफ डिवाइजर इज इन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर में हो तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो किस में, कांस्टेंट में हो जाएगा। अगर डिवाइजर हमारा क्या हो, अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है वो किस में होता है, वो हमारा लीनियर में होता है। अगर डिवाइजर हमारा किस में हो, क्यूबिक में हो, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। क्लियर बात। अब ये पढ़ेंगे क्या क्या होता है, जो आप बेसिक है वो आप समझ लिए। तो ये हो गया, मतलब कि जो हमारा डिवाइजर है उसका अगर 1 डिग्री कम होता है, सिंपल सी बात है, इतना याद रखेंगे अपन, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर किस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है ना, ये याद रखेंगे पीछे क्वेश्चन के कि पॉइंट हमको नोट करना है कि x मतलब कहाँ पे 0 है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब वो टारगेट अगर हो गई तो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो हम चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे वो अपन अप्रोच रखते हैं, ठीक है। तो आप सोल्व करो पॉज करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो f(x) इक्वल टू दे रखा है x टू द पावर 135 प्लस x टू द पावर 125 माइनस x टू द पावर 115 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस x टू द पावर 3 माइनस x, ठीक है। देन फाइंड द रिमाइंडर, देन रिमाइंडर gx, ठीक है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन को, अगर इसको fx को अगर हम x क्यू माइनस, मतलब fx हमारा कोई इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम एक्स क्यू माइनस एक्स से अगर डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा gx आता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन का इतना टर्म है, ठीक है, ये हमको फंडा है और हमको g10 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, तो अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं fx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू वट qx और प्लस रिमाइंडर कितना है gx, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ से एक चीज अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो ये gx है इसको कब कितना लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स का मतलब ये कौन सा है, क्यूबिक है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं और क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना देर से अपन ने यही पढ़ा है, ठीक है, कि gx को अगर यह डिवाइजर क्यूबिक में हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक में क्या होगा, जो इसका डिग्री 3 हो, इसका डिग्री कितना 2, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप अगर हम बात कर ले
कि यहाँ से एक्स क्यू माइनस एक्स ए फंक्शन, ये जो हमारा एफ एक्स है वो कितना है लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर 135 प्लस एक्स टू द पावर 125 माइनस एक्स टू द पावर 115 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब देखो एक्स क्यू माइनस एक्स है, ठीक है, तो एक्स कॉमन लिए, एक्स कॉमन लिए, अंदर क्या बच गया, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, क्लियर बात, और प्लस इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर बात। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया किस तरीके से हमने इसको इसके फॉर्मेट में लिख दिए, क्लियर बात। अब हमने एक चीज़ बताई थी आपको, पहले तो आपने सही अप्रोच किया, इसको लिखने की कोशिश की, अब आप देख रहे होंगे ये हमारा जो डिवाइजर है वो कहाँ कहाँ जीरो है, एक तो हमारा जीरो पे जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन, तो हम इस इक्वेशन में पुट एक्स इक्वल टू जीरो, अगर जीरो डालते हैं तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन वन, ठीक है, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो। अब इसमें जीरो डाल दो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब सी बचा, क्लियर बात। सी की वैल्यू क्या गई, वन, सिंपल, हमने कुछ नहीं किए हैं, हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो डाले, सिंपल। अब एक्स इज इक्वल टू हमने वन डालो, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो वन इसमें डालेंगे तो वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन, क्लियर, अब बराबर, ठीक है, इसमें वन डालो, ये तो आप जीरो हो जाएंगे, तो ए प्लस बी, और सी की वैल्यू कितना वन है, प्लस वन, क्लियर, तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, वन वन, ये थ्री होंगे, थ्री और इधर आएगा टू, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू टू हो गई, ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी निकल रहा है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से एक्स इक्वल्स टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, क्लियर बात, माइनस वन डालेंगे यहाँ पे माइनस वन डालो तो ये कितना हो जाएगा, ऑड है ना, ऑड है, तो ये एक्स टू द पावर माइनस वन है तो माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, ये भी माइनस माइनस वन होगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, क्लियर बात, ये भी माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, ओके डन, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन डालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस वन, ठीक, इसी के वन, क्या सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का टू, क्लियर हो, तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी आ गया, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है, ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर तो ये b कैंसिल हो जाएगा, टू ए बराबर कितना हो जाएगा, टू ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐड कर तो ये जीरो हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू जीरो आ गया, क्लियर बात। अब a इक्वल्स टू जीरो है तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, c इक्वल्स टू कितना वन है, आपको मिल गया ये चीज़ें। अब हमने पढ़ा था जी एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर बात। तो यहाँ से ये हमने ये इक्वेशन लिखे थे, जी एक्स को क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे थे, क्लियर बात। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, जी एक्स इक्वल्स टू मिल गया, यहाँ से ए की वैल्यू जीरो है, जीरो हो गया, बी की वैल्यू टू है तो टू एक्स हो गया, और प्लस ए है तो वन, सी वन है तो वन हो गया। हमें किसकी फाइंड आउट करनी थी, जी 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जी 10 की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस वन, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 21। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर बात। तो अपन इसको बहुत अच्छे से सोल्व किए, मजा आ गया सोल्व करके कि हमने रिमाइंडर थ्योरम का आप 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिया रिमाइंडर थ्योरम पे। तो आई होप रिमाइंडर थ्योरम आप सबको आसान लगने लगा होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इससे, और अपन क्वेश्चन भी अपन देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी अपन सीट तैयार कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी हम एक टेलीग्राम चैनल मॉन्क इंस्टीट्यूट से चैनल टेलीग्राम चैनल होंगे, जहाँ पे हम आपको PDF नोट्स भी शेयर करेंगे, जो लेक्चर्स हम करा रहे हैं उसके नोट शेयर करेंगे, और वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी नोट शेयर करेंगे, फिर हम सोल्यूशन यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो आप जो डाउट हो आप हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर देंगे वहाँ से, ठीक है। ओके, आप नोट करो। तो अपन ने पढ़ा, अपन ने क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम क्या करने वाले हैं वो देखो आप, ठीक है। तो रेशियो की अगर हम बात करें ना, रेशियो में जैसे ए है
और B है, ठीक है। अगर इस दोनों को हम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे A:B है ना, इसको हम रेशियो बोलते हैं A:B। अगर मान लो आपको कहा गया रेशियो निकालने के लिए कि 5 रेड बॉल है और 4 वाइट बॉल है, ठीक है। 5 रेड बॉल है, सुनना बहुत ध्यान से, कि 5 एक बक्से में, ठीक है, एक बॉक्स ले लो, उसमें 5 रेड बॉल डालो और 4 वाइट बॉल डालो, क्लियर। तो आप रेशियो बताओ कितना होगा, रेशियो कितना होगा, 5:4 आपके मतलब दिमाग में आ रहा होगा, बट ये गलत आंसर है, ठीक है। हम 5 रेड बॉल और 4 वाइट बॉल का रेशियो निकाल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये कलर अलग अलग है। अगर सेम प्रजाति के हो तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे ये होगा कि 5 वाइट बॉल है और 4 वाइट बॉल है, ठीक है, तो 5 वाइट बॉल 4 वाइट बॉल, तो हम 5:4 का रेशियो निकाल सकते हैं, ओके। तो रेशियो हम जब निकालेंगे जब दोनों तरफ क्या हो, सेम क्वांटिटीज हो, सेम हो, जैसे कि 5 एप्पल है और 4 एप्पल है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोशन करते हैं, रेशियो से। किससे डिनोट करते हैं, रेशियो से डिनोट करते हैं, और हम लिख सकते हैं A/B, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया, क्लियर बात। रेशियो समझ में आई ना आपको, कि रेशियो को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसका रेशियो निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हम बात कर लेते हैं जैसे A:B, ठीक है। A:B को इस A:B अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब समझ में आया। अगर मान लो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, A²:B², ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया कि अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दो, है ना, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। अगर हमारे मन में आया कि भाई इसको हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दिया, अब इसका रूट लगा लो, है ना, मतलब इसके रूट लगा लो इसको। अगर A⁴ रेशियो B⁴, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर स्क्वायर लगाए हैं A:B पे तो डुप्लीकेट रेशियो बोल रहे हैं। अगर इसको हम रूट कर दिए दोनों तरफ तो क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, क्लियर बात। अब ये हो गई, ठीक है भाई। चलो, तो हमने कहा कि स्क्वायर लगाने के बाद क्या गया, रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो बोल दिए। अगर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया तो सब डुप्लीकेट रेशियो बोल दिए। अगर मान लो दोनों तरफ हम क्यूब कर दें, क्यूब कर दें AQ×BQ, तो इसको बोलेंगे क्या, अरे हाँ ना बोल, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्लियर बात। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर इसको हम क्या बोल देंगे, अगर इसको 1/3 1/B⁴ अगर इसको कर दो तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्लियर बात। तो इतना समझ में आ गया कि हमारा रेशियो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डुप्लीकेट के रेशियो कैसा होता है। अगर हम ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करें तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है, आप इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते। चलो, नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है। तो अब हम जैसे मान लो कि अगर इन्वर्स कर दो, मतलब A⁻⁻1 रेशियो B⁻⁻1, ठीक है, मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, A/B रेशियो B, A/B 1/B रेशियो 1/A रेशियो 1/B लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स रेशियो, क्या बोलते हैं, इन्वर्स रेशियो, क्लियर बात, इन्वर्स रेशियो बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है कि हमारा कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा ट्रिप्लीकेट है रेशियो। अगर क्वेश्चन में देता है कि स्टेटमेंट में तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप समझे बेसिक से क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स रेशियो। अगर हम क्या बात करें कि A/B है, ओके, रेशियो C/D, 2 रेशियो हो गए। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर वाले को दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेशियो, क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, क्लियर बात। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, कंपाउंड रेशियो में होता है कि जो हमारा नोमिनेटर है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों को हम नोमिनेटर से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो नोमिनेटर और इनटू नोमिनेटर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें कंपाउंड रेशियो में ही पॉसिबल होती है, क्लियर बात। तो कंपाउंड रेशियो समझ में आ गई कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो क्लियर बात। तो रेशियो बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अब इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि मान लो, है ना, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पर दे दो कि A:B, है ना, A:B = 4:6 दिया हुआ है, ठीक है। A:B = 4:6 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो क्लियर बात, हमने कहा ये क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा डुप्लीकेट रेशियो है। क्लियर बात। तो ये हमने पढ़ा। अब ए इज टू बी मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल्स टू 4/6। यस या नो। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 4 3 3 जा 9। क्लियर। तो ये 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो बेसिक क्वेश्चन हमने कराए हैं यहाँ पर जो आपको आ रहा होगा। ठीक है। तो आई थिंक हमने रिवीजन किए। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप नोट करो। ओके। हमने नोट कर लिए होंगे, आपके एक क्वेश्चन देख रहा होगा आपके व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो और जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई करना है। बेसिक चीज़ें अप्लाई करनी है, जो इसलिए हम करा रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। मैथ में क्या होता है ना, मैथ में ये होता है कि क्वेश्चन जब आप बनाने लगो ना तो मैथ आसान लगने लगता है, राइट। अब जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना तो मैथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस। थ्योरी का रोल ज़्यादा नहीं, अपन ज़्यादा प्रैक्टिस का रोल रखेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे ना मैथ में, उतना हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, उतना हमारा IQ पावर भी बढ़ेगा और क्वेश्चन अप्रोच करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो, मतलब पहले इनवर्स रेशियो का हम कंपाउंड रेशियो निकालेंगे ऑफ द रेशियो इतना, मतलब ये दे रखा है उसका पहले हमें इनवर्स रेशियो निकालनी है, फिर उसका हमें कंपाउंड रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन बेसिक है और करते हैं इसको। ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास रेशियो है x/yz और y/zx, उसके बाद है तो z/xy। क्लियर बात। ये 3 रेशियो दे रखे हैं हमें। ठीक है। हमने इस फॉर्मेट में लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम इन्वर्स रेशियो निकालेंगे। आपने इन्वर्स रेशियो देखा होगा। इन्वर्स रेशियो अगर a/b हमारा एक रेशियो है तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, a⁻⁻1 b⁻−1, यही तो हमारा इन्वर्स रेशियो था भाई। ठीक है। तो इन्वर्स रेशियो था मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/a/1/b। अरे हाँ ना बोल। ठीक है भाई। तो मचक्का बोलो समझ में आया। तो ये समझ में आने वाली बात है कि हम इसको क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। ठीक है। इन्वर्स करने के बाद ये सीधा क्या कहलाया, इन्वर्स रेशियो कहलाया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पलट दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, सिंपल सी बात है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर yz/x, ठीक है, यहाँ पर zx/y हो जाएगा, यहाँ पर xy/z हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, इसको पलट दिया। ठीक है। अब ये हमारा क्या गया, इन्वर्स रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि हमको कंपाउंड रेशियो बताओ, इन्वर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताओ। तो हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया, अब कंपाउंड बताना है इसका। कंपाउंड बताने के लिए क्या कर लेते हैं, चलो बेसिक पे चलते हैं अपन। a/b ये हमारा रेशियो था। ठीक है। अगर मान लो हम ऐसे लिख लेते हैं a/b रेशियो c/d। ठीक है। तो ये हमारा रेशियो था। ओके। कंपाउंड रेशियो की बात कर लेते हैं ac/bd हो जाता था, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो क्या है, हमारा कंपाउंड रेशियो है। क्लियर बात। तो कंपाउंड रेशियो अपन ने देखा कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बात। तो हमने कंपाउंड रेशियो यहाँ फाइंड करना, मतलब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब yz/zx xy, क्लियर, अपॉन xyz हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ x से x मर गया, y से y मर गया और z से z मर गया, मतलब बचा क्या हमारा xyz। क्वेश्चन में क्या बोला था, कंपाउंड रेशियो बताने के लिए। तो हमने यहाँ से पढ़ा, वो क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड रेशियो, इन्वर्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ठीक है। तो ये रेशियो अपन ने खेला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तब तक आप नोट करो। ओके। अब नोट कर लिए होंगे। तो अपन ने देखा रेशियो में क्या क्या देखा। ठीक है। रेशियो में अलग अलग वेराइटी देखे। अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रोपोर्शन की, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ऐसा क्लियर होगा ना कि आपको जेईई में बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। और ये एक चैप्टर से क्वेश्चन तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है। आपको मिक्सिंग चैप्टर मिलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे, 11 12 पूरी कंप्लीट करेंगे ना, तो अब और प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो जब ये बेसिक चैप्टर से, इसलिए आपको बहुत आसान ही लग रहा होगा जो आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं। ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं, रेशियो हो गया, अब प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन। ठीक है। प्रोपोर्शन भी आसान है, कोई वो नहीं है। प्रोपोर्शन जैसे मान लो a/b है और रेशियो c/d दे रखा है। ठीक है। ये रेशियो हो गया। और अगर इसको हम प्रोपोर्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a/b प्रोपोर्शन c/d। ये साइन किसका भैया,
ये साइन प्रोपोर्शन का है, ये साइन प्रोपोर्शन का है। क्लियर बात। तो बस यही हमारा सिंपल सी बात है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर बात। तो इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, तो प्रोपोर्शन में ये रहा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडो की। ठीक है, कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में होता है जैसे हमारा कि मान लो ए बाई बी रेशियो सी बाई डी है। ठीक है, तो कंपोनेंडो ये बोलता है कि दोनों तरफ +1 कर दो। दोनों तरफ +1 करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, ए बाई बी +1 रेशियो सी बाई डी सॉरी, अरे यार, सी बाई डी +1। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी एक रेशियो सी प्लस डी अपॉन डी। क्लियर बात। तो ये हमारा कंपोनेंडो रहा। क्या रहा, कंपोनेंडो रहा। ठीक है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डिविडेंडो के बारे में। ठीक है, डिविडेंडो में क्या होता है, डिविडेंडो में अपन बात करें, बोलो क्या करेंगे, डिविडेंडो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ साथ बोलो ना तो मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसे ही चुपचाप बस मोबाइल रख के बैठ गए तो मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, तो अपन बात करेंगे जैसे कंपोनेंडो में किया +1 तो डिविडेंडो में -1 और यस या नो। तो बोलो भाई ए बाई बी रेशियो सी बाई डी है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, सी बाई डी है तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी -1 रेशियो सी बाई डी -1। क्लियर बात। तो यहाँ से हमारा जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। क्लियर बात। तो ये रहा चीज़ें। तो हमने पढ़ा डिविडेंडो में -1 किया और कंपोनेंडो में +1 किया। अब यहाँ तक उतारो तो हम फिर देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, दोनों भाई को मिला दो, क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है भैया, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है वो देखते हैं पर। ठीक है, हमने जैसे कंपोनेंडो में किया था, क्या किया था, ए प्लस बी अपॉन बी रेशियो सी प्लस डी अपॉन डी। क्लियर बात। तो ये हमारा कंपोनेंडो था। अब हम करते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या करते हैं, डिविडेंडो करते हैं ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू रेशियो कितना हो जाएगा, सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है ना, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो। तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन बी ए माइनस बी अपॉन बी रेशियो सी प्लस डी अपॉन डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। तो ये भाई साहब चले जाएंगे तो बचेंगे क्या हमारा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी रेशियो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बेसिक चीज़ अपने को यहीं तक आनी थी। ठीक है, तो ये हमारा मेन है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कई क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा IIT वाले क्वेश्चंस में कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आई थिंक समझ में ही आ गया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब कि कंपोनेंडो एक बार प्लस कर दो दोनों को, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस करो दोनों को, एक बार माइनस कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोनेंडो है डिविडेंडो। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो एक हम चीज़ें छूट गया था वो कवर कर लेते हैं, जो हमने कंपोनेंडो में प्रोपोर्शन में पढ़ा था। ठीक है, प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था, प्रोपोर्शन में हम पढ़े थे कि जो ए रेशियो बी है कम प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, तो ये याद रखो, ये क्या है, मीन है। ठीक है, ये मीन है और ये दोनों एक्सट्रीम है। ठीक है, एक्सट्रीम है। ठीक है, मतलब बाहर वाला क्या है, बाहर वाला आपका एक्सट्रीम है, ये बाहर वाले हैं ना, ये वाले तो एक्सट्रीम हो गए, अंदर वाले मीन हो गए। तो हम यहाँ से बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्लियर बात, एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो अंदर वाले का मल्टीप्लाई करके बाहर वाले को इक्वल कर देंगे, हाँ कि ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, तो इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद हमारा एक और आता है, ये हमने पढ़ा प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन
ओके। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है भैया, अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि ए बाई बी, ए रेशियो बी और ए बाई बी, मतलब ए बी सी आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी सी क्या है हमारा, ए बी सी हमारा जो है ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दे रखा है तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, मतलब ए बाई बी रेशियो सी, बी बाई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं विषय अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो उसको हम रेशियो में अगर डिनोट करते हैं, रेशियो में क्या करते हैं अगर हम डिनोट करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलता है। क्लियर बात, तो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो के मेथड आप देख लेते हैं, के मेथड, ठीक है। के मेथड क्या कहता है, के मेथड कहता है अगर ए इज टू बी है और सी रेशियो डी है, रेशियो ई रेशियो एफ है, ठीक है, तो इक्वल्स टू हम के ले सकते हैं। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या चीज़, ए इक्वल्स टू बी के, सी इक्वल्स टू डी के, ठीक है, ई इक्वल्स टू एफ के। बात समझ में आई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। मतलब अगर 3 रेशियो दे रखा है तो ऊपर के सम कर दिए, नोमिनेटर का सम ऊपर डिनोमिनेटर का सम, ठीक है। प्रूफ करके देख लेते हैं लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें तो ए को हम यहाँ से लिखना चाहे तो बी के लिख सकते हैं, सी को हम डी के लिख सकते हैं, ई को एफ के लिख सकते हैं भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा, बी के प्लस डी के प्लस ई की जगह हम एफ के लिख दें अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। यहाँ से के कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल्स टू डिवाइड बाई इतना, ठीक। अब ये दोनों कट गया मतलब के बचा। तो हमने के किसके इक्वल लिखा था, इसके इक्वल लिखा था, मतलब ये चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। क्लियर बात। तो ये बेसिक चीज़ें रही जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कवर किए हैं, जो बेसिक चीज़ें हमने कवर किए हैं। अब हम नेक्स्ट फिर चैप्टर पे चलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम देखेंगे, ओके। नोट करो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम चैप्टर पढ़ने वाले फ्रैक्शन। तो अपन जानते होंगे बचपन से फ्रैक्शन जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, ठीक है। और एक चीज़ और पी बाई क्यू के फॉर्म में होती थी जो अपन बहुत सिस्टमेटिक ढंग से भरा था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता था, लेकिन वहाँ पे कंडीशन थे कि पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं अपन, फिर क्वेश्चन करेंगे तो वो भी चीज़ें रिवाइज होती चली जाएगी आपको, जो हम बेसिक चीज़ें पीछे पढ़ाएँ, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो हम जैसे फ्रैक्शन में हमने बात की, जैसे 2x का एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2/3 3/4, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन, मतलब ये कहता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मान लो p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है तो p जो होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, लेस देन q होना चाहिए। क्लियर बात, मतलब p लेस देन q होना चाहिए, मतलब 2/3 5/8 ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब प्रॉपर मीन्स क्या होना, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला पर, हाँ कि ना। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर हम इसको बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा भैया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा p बाई क्यू के ही फॉर्मेट में होंगे, लेकिन q p ग्रेटर देन q हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला बहुत बड़ा हो गया तो इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। मतलब अगर हम 5/3 करें 8/2 कर दे तो नो इशू, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ये चीज़ें 9th 10th 6 अरे वो 2 से ही पढ़ाए जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक बार रिवाइज कर लिया, जो हमने पीछे पाप के वो धुल जाए, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर एक और आ जाते हैं तो p/q। सो p/q मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 2:2/3 4:2/4, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, क्वेश्चंस। बेसिक चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ें आप नोट करो, फिर हम क्वेश्चन अच्छा करते हैं जेई लेवल का, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे
फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही आसान सवाल है, डरना नहीं, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको आप फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे मान लो 0. पहला क्वेश्चन नोट करो 0.18 टू दी पावर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नोट करो 0.1 टू दी पावर, तीसरा क्वेश्चन है 0.4 बार, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं 0.121 के बार, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं 0.511 टू दी पावर, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन लिए, ये अपन ने क्या लिए, क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, आप सोल्व करो पॉज करके, फिर बताना कितना आंसर आया, ठीक है। अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर पहला का सोल्यूशन देखें, ठीक है, पहला का सोल्यूशन देखें तो हम जो बेसिक चीज़ें पढ़े थे पहले, बेसिक से फिर करते, फिर हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको हम बस 1 सेकंड के आंसर देखते ही आंसर आना चाहिए, ऐसा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम सोल्व करेंगे कि बस क्वेश्चन देखो आंसर तैयार है, चाहे वो जेई हो चाहे कि कोई किसी चीज़ में, ये सिर्फ ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, आप वही पूरा क्वेश्चन तो सोल्व कर ली। आप इसको अगर आप सोल्व नहीं कर पाए तो वो भी गए, आंसर लाना भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सोल्व करो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x इजिकल्स टू अगर हम ले तो 0.18 टू दी पावर, ठीक है। 1 टू दी पावर मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.1888, मतलब ये रिपीट कर रहा होगा। हमने पढ़ा है कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग आर रेशनल नंबर, तो ये आप बता सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो पीछे वाला रिवाइज किया करें, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते 10 से दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा भैया, ये इधर आ जाएगा 1.8888, मतलब ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। इसको इसमें से करो तो 8 में से 1 गया तो 7 और ये 1, मतलब 1.7 हो गया। तो x इजिकल्स टू हो जाएगा 1.7/9, ये जाएगा 10, मतलब 17/90, ये आंसर 17/90 आंसर होगा, ठीक है। अब मान लो जेई में क्वेश्चन आया तो आप इतना थोड़ी ना कैलकुलेशन करो, नहीं करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक देखते हैं, बहुत शानदार और आंसर आने वाला ट्रिक। आप जैसे 3-4 पे अप्लाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमने दे रखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में x इजिकल्स टू 0.18 टू दी पावर है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू कितनी होगी। अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना है, तो डेसिमल के बाद देखो टोटल नंबर कितना 18 है, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे, जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो, अपॉन जिस पे बार लगी है उतना 9 लिख दो, ठीक है। और इसको जितना नहीं लगी उतना 0 लगा दो, 17/90, यस या नो। मतलब हमने क्या बोला, ज़रा ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला वो ज़रा ध्यान से सुना तब समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो 0.18 टू दी पावर है, तो हमने कहा कि टोटल दिख रहा वो नंबर कर दो, तो 18 दिख रहा था, जिस पे बार नहीं लग गया वो माइनस कर दो। अगर मान लो 1 2 होता, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मान लो यहाँ पर 1 है तो 1 ही बचा हुआ है सिर्फ, तो -1, ठीक है। डिवाइड में जिसके ऊपर बार लगा उतना 9 आ जाएगा, 2 रहता तो 2 बार आ जाता, 2 9 आ जाते। अगर 1 लाता तो 1 आ जाते। उसके बाद क्या है, जितने पे नहीं लगा उतना 0 लगा दो, ठीक है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 17/90। क्लियर बात। चलो दूसरा क्वेश्चन करो आप, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कर लिए होगे, आंसर आ गया होगा डायरेक्ट, कितना आया बताएं आप, ठीक है। जैसे 0.1 टू दी पावर बार है, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू कितना है 0.1 टू दी पावर बार है, मतलब बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिक भी आना चाहिए, तभी आप कर पाओ, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो ये क्या है ना, ट्रिक आपको वहाँ हेल्प करेगी जब बेसिक आ रही होगी, तो आसानी से हम फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल्स आर नेवर चेंजेस, राइट। ओनली क्वेश्चन चेंज होगा, फंडामेंटल कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप फंडामेंटल्स को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन तो अपने आप होते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चंस अपने आप होंगे। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ से हम ट्रिक की बात करें तो हमने कहा टोटल नंबर कितना 12 है, माइनस जिस पे बार नहीं लगी है 1, अपॉन डिवाइड बाई किस पे, जिस पे बार लगी है उतनी 9 चढ़ा दो, जिस पे नहीं लगी है उतना 0 चढ़ा दो, मतलब ये कितना 11/90 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा और आंसर भी सही लाए होंगे आप, ठीक है। अब इसको हम
बेसिक से किए थे, अब इसको हम क्या, ये तो ट्रिक से किया कि इतना आंसर आ गया, ये लिखने की भी नीड नहीं है, सीधा क्या कर दो, इधर 12 - 1, ठीक है, 12 पूरा नंबर 12 है, जिसपे नहीं लगा वो उसको माइनस कर देंगे, तो 12 - 1 11 आ गया, 11 और ये एक 9 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, तो मतलब 12/90, सिंपल। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है, बस ये हो गया। अगर हम उस तरीके से देखें जिस तरीके से हम क्वेश्चन किए थे 0.122, तो 10x = कितना हो जाएगा भैया 1.222, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 9x = कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, मतलब x = 90, ठीक है, 1.1 x = 11/90, मतलब हमने जो किया वो सही किया, ठीक है। तो अपना प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 0.4 टू द पावर बार है, ठीक है, 0.4 टू द पावर बार है तो कितना हो जाएगा 4, टोटल नंबर 4, पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं थे 4, और कितने बार ऊपर लगे उतना 9 लिख दो, बस 4/9 आंसर। कितना आसान है, ठीक। तो हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.421 टू द पावर बार, ठीक है। तो यह क्या कर देंगे, हमने कहा टोटल नंबर ये लिख दो, ठीक है, माइनस का जिसके ऊपर नहीं लगा है 42 डिवाइड बाई, ठीक है, जितना है वो कर दो, बार लगे उतना 9 लिख दो और डबल 0 लिख दो, क्लियर बात। अब ये इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 1 में से 2 गया, मतलब 11 में से 2 गया 9, ये बच गया कितना 7, ये 7/900, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, ओके। अब इसको सॉल्व करो, इसका कितना आंसर हो जाएगा जल्दी बोलो, डायरेक्ट आंसर बोलो यार। माइनस का कितना हो जाएगा 51/900, ठीक है। अब इसको क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है, 0, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 4, 460/900, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हुआ, चलो आप नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इफ x = √5 ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप पॉज करके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जेई प्रीफर करता है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा वो टिकदम करके मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवलों का पूछेगा, बट अपन बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो अपन भी एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये देखो, ये टर्म क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, √5 के अंडर √5 के अंडर √5 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर हम इसको x ले लें, तो क्या हो जाएगा √5 × x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो जाएगा √5, तो यहाँ 5x हो जाएगा। तो x² - 5x = 0, तो x × x - 5 = 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 भी आएगी और x की वैल्यू 5 भी आएगी। अगर इसके दो आंसर आए हैं लेकिन बट x = √5 फाइनाइट दे रखा है, मतलब 0 तो नहीं होगा, ये 0 आंसर नहीं होगा, √5 ही आंसर होगा। तो ये 5 आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √5 आंसर होंगे, क्लियर बात। तो ये समझ में आ गया, 0 आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिए होंगे, तो आपको क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, ठीक है। आप इवेलुएट करो, कैसे इवेलुएट करो, अपन एक क्वेश्चन करते फिर आप दूसरे से करना, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। इवेलुएट √9, ये 9 है, 4 मत कर लेना, ठीक है। 9 + 4 √5, इसको हमें बताना है। तो अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था बचपन में, a + b का होल स्क्वायर, क्या होता था a² + b² + 2ab होती थी, यस या नो। अगर ये फार्मूला होती थी तो बोलो √9 + 4 √5, अगर इसको हम क्या करते, इस टर्म को अगर स्क्वायरिंग में बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो देखो √9 + 4 √5, मतलब √9 + 4 √5 को बात कर लेते हैं अपन। तो 9 तो दिया हुआ है, प्लस 2ab के फॉर्मेट में बदलो, 2ab, क्लियर बात। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं हम 3, मतलब ये 3 3 9 है, अरे हाँ ना बोल, तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 3 लिखेगा तो यहाँ गलती हो जाएगा। मतलब यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2ab को पकड़ो, ठीक है। तो मतलब a = कितना है यहाँ पे 2 और b = कितना है √5, बात समझ में आई। तो हम लिख सकते हैं 2 + √5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 2ab 2 × 2 × √5, मतलब 9 + 4 √5 आ गया।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया। तो इसको अगर हम निकालें तो 2 प्लस रूट 5 बचेगा, तो यही तो हमारा आंसर है। बस ये करना था, सिंपल सी बात करनी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना था और वो हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर बात। तो ये हमने आपको सोल्व करके दिखाया कि कैसे होती है और ये आपका आंसर रहा। क्लियर बात। तो चलो आगे हम चलते हैं। तो सभी नोट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, पॉज करके आप सॉल्व करो, कोशिश करो ये कर लें। ठीक है, एक हिंट दे रहा हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको आपको कन्वर्ट करना है। हमको ध्यान रहेगा टारगेट इस पे नहीं, टारगेट हम पीछे वाले पे रखे हुए हैं कि हमको ये अगर मिल जाए तो हमारा काम बन गया। कैसे करेंगे, चलो आप सोल्व करो, आपके साथ अब भी करते हैं। ठीक है, अब देखो भैया हमको दे दिया 4 प्लस 2 रूट 3, हमको बनानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फंडामेंटल हमको बता रहा है, ये देखने से फील आ रही है ऐसा कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 2ab पे फोकस करेंगे। ठीक है, 2ab पे फोकस करेंगे तो 2 तो दे रखा है, अब a तो दे ही नहीं रखा। अब ये कहाँ से आए, अरे नहीं दे रखा है तो भाई साहब 2:1:3 लिख सकते हैं ना। तो a = 1 मान लो और √3 मान लो। क्या इसके कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a = कितना हो गया 1, b = हो गया √3, मतलब 1 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो बताएं आप। अब अंडर रूट लगा लो, मतलब 1 + 3 आंसर, √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 1 + √3 को अगर तुम तोड़ना चाहो शांति के लिए तो आप कर सकते हैं। आ गई बात, क्लियर। चलो सोल्व करो, एक एक उसमें आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक क्लियर होगा कि कैसे हम क्या करते हैं, अंडर रूट में हो तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर, चलिए नोट करिए। तभी नोट कर लिए होंगे और आपके आगे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो थोड़ा और लेवल को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट करो बढ़िया से। ठीक है, अपन भी आपके साथ ही अटेम्प्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब √7 - 4√3। ठीक है, 7 - 4√3 जो आपको समझ में आ रहेगा, मतलब इसका हम यहाँ पे हमें क्या सोल्व करना है, a - b का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो 4√3 है, क्या है 4√3 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2ab आ गया। तो ये हो जाएगा 2ab, मतलब 2 - √3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 आंसर। समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बात। अब हम आगे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कर लिया तो समझो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करनी होगी खुद से तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है √3। अब हमको चाहिए a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab चाहिए, तो 2ab। ठीक है, अब न यहाँ पे 2 है, न a है, न b है। b तो है, ये है a और b नहीं, a है नहीं है ना 2। ठीक, तो अगर नहीं है वो हम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे साहब जी। ठीक है, नहीं है वो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चलो तो देखते हैं अपन, हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए, मतलब 2a1 है इंटू √3 है। क्लियर, मतलब अगर ये रहता तो हमारा क्या था 1 + √3 का होल स्क्वायर हो जाता, मतलब होता 1 + 4 + √2ab हो जाता, तो 2ab √3, मतलब 1 + 3 + 2ab मतलब 1:2 इतना, मतलब ये हो जाएगा कितना 415 + 2√3 ये हो जाता। लेकिन अपने को क्या दे रखा है, 2 + √3 दे रखा है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, 2 × 2 = 4 ये होता है ना, 2ab हो जाता, मतलब 1 कितना हो जाता, और 1a, और यहाँ पे कुछ हमने गलती किया, यस यहाँ पे गलती किया हमने। देखो अगर इसको खोलो तो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 2ab √3, मतलब 4 + 2√3 हो जाएगा। क्लियर बात। तो आप देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे, मतलब हमको उस फॉर्मेट में रहता है 4 + 2√3 रहता है तो हम आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 + √3, मतलब हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या करूँ मैं, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम ये करें कि √2 × 2 + √3 और अपॉन 2, तो यहाँ से अगर बात करें 2 × 2 = अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 + 2√3 हो जाएगा।
और डिवाइड बाई √2 हो जाएगा, रूट से हम बाहर ले आए तो 4 + 2√3 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 2√3 को लिख सकते हैं 1 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन √2, यस या नो, और ये रूट में है तो ये कितना हो जाएगा 1 + √3 अपॉन √2। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से मोड़ा है, और इसमें आपको सीखने हैं बेसिक चीज़ें, क्या सीखना ध्यान में रखना। इस चीज़ों बेसिक चीज़ें में सीखने को ये मिला कि 4 + √3 मतलब ये हमें क्रिएट करना था और ये दे रखा तो हम खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2 से और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो खुद से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखो भैया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो नोट करो आप। तो आपने नोट किया होगा और फ्रैक्शन का हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। हमने फ्रैक्शन पे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कि किस चीज़ को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है, और जो हमने क्वेश्चन किया ना वो फ्रैक्शन नाम से फ्रैक्शन है बट क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है। तो आप वो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो हम रेशनलाइजेशन की बात कर लेते हैं भैया। रेशनलाइजेशन रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर a + b अपॉन a - b कोई वैल्यू दे रखा है और हमको कह रहा है इसको रेशनलाइज करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, रेशनलाइज करके दिखाओ। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के लिए अपन क्या करें, जो डिनोमिनेटर में है ना भाई साहब उसको आप क्या कर दो a + b अपॉन a - b कर दो, सॉरी a + b कर दो, ठीक है। तो अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज मतलब a - b दे रखा है तो उसको हम क्या साइन चेंज कर दिए, + b अपॉन a + b कर दिए, ठीक है। तो ये रेशनलाइज हो गया। अगर मान लो नीचे वाला के ऊपर वाला को भी कर सकते, a - b अपॉन a - b कर दो, अरे हाँ कि ना। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन आपको अप्रोच आनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगाएं, डिनोमिनेटर को करें या न्यूमिनेटर को करें, क्यों, क्योंकि बाद में कट के वो नहीं आना है, सिंपल है ना। तो अगर मान लो 2 + √3 दे रखा है अपॉन 2 - √3 दे कर रखा है। अब इसको रेशनलाइज करो, क्या करोगे, रेशनलाइज करो तो फाइंड करना आपको वैल्यू। तो 2 + √3 अपॉन 2 - √3, ठीक है। तो इंटू कितना करेंगे, 2 + √3 अपॉन 2 + √3, यस या नो, ये हो गया। अब इसको हम रेशनलाइज किए, अब आंसर बोलो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √3 तो 2 + √3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ऊपर 2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 2 - √3 और 2 + √3 मतलब a - b a + b। फार्मूला याद है ना भैया, a - b इंटू a + b, इसका क्या फार्मूला होता था, a² - b²। क्लियर बात। तो फार्मूला है वो भी अपन देख लेंगे एक बार सीरीज में कि क्या किसके फार्मूला कैसे आते हैं, ठीक है। a + b a - b a² b² जितने भी ए का फार्मूला है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एक बार देख लेंगे तो अपने को बेसिक और क्लियर हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैथ बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे फिर, अब यहाँ से क्या करें, ये a + b का होल स्क्वायर बना लिए, नीचे वाला को a² a + b a - b दे रखा है तो a² - b² कर लो, यस या नो। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस का √3 का 3 हो जाएगा, यस या नो। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया, क्लियर बात। 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया तो इसको खोल लो भाई साहब। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो हो जाएगा 7 + 4√3, ठीक है। तो ये बेसिक हमने किया क्वेश्चन रेशनलाइजेशन में। चलो तो इसको नोट करो, अब फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन कर लिए होंगे। और रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपको सामने एक दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें रेशनलाइज करके फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 + 2√2 ये है 2√2, 3 + 2√2 3 - √2 है बराबर a + √b है, और हमको फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो 3 + 2√2 है अपॉन 3 - 2√2 है, तो हमको रेशनलाइज कर देंगे, ये 3 - √2 है भाई साहब। तो ये हो जाएगा 3 + √2 अपॉन 3 + √2, क्लियर, हाँ कि ना। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा a + b a - b, ठीक है। तो a + b a - b इसका अगर हम करें, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं फिर नीचे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 3√2 और इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 √2 प्लस इसको अगर इससे करो तो कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 2 × 2 = 4 डिवाइड भाई a + b a - b है ना, a + b a - b है तो a² - b² मतलब 3 3 × 9 माइनस का a b² 2 हो जाएगा, क्लियर बात। तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 13 प्लस ये हो जाएगा 3√2 और 6√2 मतलब 9√2 हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 7, मतलब ये बन गया 13/7 और प्लस 9√2, ये √2 है साहब जी, 9√2 अपॉन 7। अब हमको दे रखा है कितना a प्लस b रूट दे रखा है ना, a प्लस b √2 दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13/7, b की वैल्यू कितनी आ गई 9/7। तुम्हें कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, हमने रेशनलाइजेशन किया, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसके फॉर्मेट लाया, बस ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर वहाँ से अब यहाँ से भी पूछ सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ए बी की वैल्यू बताओ, इंटू बी की वैल्यू बताओ, ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो किसी की वैल्यू पूछ सकता है आगे करने के लिए। क्लियर बात? तो अपन क्लियर यहाँ से समझ में आई, मतलब कैसा ही फॉर्मेट बना देगा, फिर वहाँ से आपको सॉल्व करा लेगा। ठीक है, तो आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिए होंगे तो आपके क्वेश्चन एक दिख रहा होगा 1 अपॉन कितना है √3 माइनस √2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करो, इसको कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो इसको आपको रेशनलाइज करने के लिए 1 अपॉन √3 माइनस का √2 माइनस 1 है। क्लियर बात? तो अगर हम बात करें माइनस √2 माइनस 1 है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है प्लस बच जाता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ से रेशनलाइज करने तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन √3 प्लस √2 प्लस 1। क्लियर? तो हमने रेशनलाइज कर दिया। अब इसको इससे करेंगे तो वही चीज़ें आ जाएंगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2√2, 2a भी हो जाएंगे ना। तो इसको खोल दो भैया, √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, मतलब 2 1 3, तो 3 माइनस 3 माइनस का 2√2। क्लियर? तो ये भाई साहब चले गए, तो कितना बच जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2√3 माइनस का 2√3। तो ये आंसर होगा। क्लियर? तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी कि रेशनलाइजेशन में किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपन ने कवर किए। अब हम आगे फिर करते हैं, आप इसको नोट करो, नोट कर लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखने में भी सही लग रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x = 1 अपॉन 2 प्लस √3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो आप हमको बताएं कि x = 1 अपॉन 2 प्लस √3 है। क्या कर सकते हैं, इसको एक तरफ पढ़े हमने, रेशनलाइज कर सकते हैं जो इजी फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2 × 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो x = आ गया 2 माइनस √3। क्लियर? तो अब इसको हम क्या करें, इसको तो एक तो ये x की वैल्यू आ गई, डाल दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं x - 2 बराबर माइनस √3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा ये स्क्वायर किए ये किए। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस का 2ab, तो 2ab हो जाएगा, 2 × 4x हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस 4 माइनस का 2ab मतलब 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो x² माइनस 4x और इधर जाएगा प्लस 1 = 0। x² प्लस 4x माइनस का 4x प्लस 1 = 0 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, ये टर्म हमारा क्वाड्रेटिक में, अपन पढ़ेंगे तो समझ में क्यूबिक में है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो आया ना, इससे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अपने को पता चल जाएगा, जो हम बताएंगे अपने पढ़े हुए हैं वैसे भी, ये हो जाएगा x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 4। क्लियर? अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो x कितना हो जाएगा x³ माइनस का 4x²। ठीक है, x³ माइनस का 4x² और प्लस x हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से अगर करें माइनस प्लस माइनस, क्लियर, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 में से बन गया 3x² और ये हो जाएगा माइनस का 12x
प्लस 4, क्लियर। अब देखो फिर इससे क्या करेंगे हम, प्लस 3 से कर देंगे, तो 3x² माइनस का 12x, ठीक है, प्लस 3, तो करो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये 1 आ गया। मतलब कुल मिलाकर हम इसको लिख सकते हैं x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 प्लस 1। क्या अपन ने पढ़ा हुआ है, डिवाइजर मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या, अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक में होती है, डिवाइजर अगर क्वाड्रेटिक में है तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो लीनियर आता है, साफ चीज़, ठीक है। तो मतलब अपन नहीं अगर फाइंड करना था तो हम कर सकते हैं। तो देखो ये हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है हमको ये फाइंड करनी है, तो ये जो इसमें है x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 4, ये जो है इसको हम इस ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस इतना। अब ये जो टर्म है x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्या 0 है, 0 का इक्वल है, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 ही तो बचेगा मेरे भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आई कि नहीं आई, मतलब आसान क्वेश्चन थे, अपन वैसे करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट थोड़ा सा अप्रोच लगाएं कि कैसे हम किसको लिख सकते हैं, तो इट इज़ ईजी।